25 जून 1975 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से लगाई गई इमरजेंसी को भारतीय जनता पार्टी देश भर में काला दिवस के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में विषम बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं ने इमरजेंसी की बरसी को काला दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता गणेश दत्त ने कहा कि इमरजेंसी लोकतंत्र पर काले धब्बे की तरह है। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों का गलत तरह से इस्तेमाल कर इंदिरा गांधी ने कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाया था। इस दौरान देशभर के सभी आम नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे। प्रेस की आज़ादी पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। उन्होंने कहा कि लोगों को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। आज बीजेपी देश भर में इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है ताकि मौजूदा पीढ़ी को ये पता लग सके कि साल 1975 में अपनी कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी की सर्वसर्वा रही इंदिरा गांधी ने किस तरह अधिकारियों के अधिकारों का दुरुपयोग किया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नेता शीतल व्यास ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अधिकारों का जमकर दुरुपयोग किया और लोगों के अधिकार उनसे छीन लिए। उन्होंने कहा कि देश में इमरजेंसी लगाने के लिए कैबिनेट की राय लेना जरूरी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने केवल अपने बेटे संजय गांधी से सलाह मशवरा के बाद देश भर में आपातकाल की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि ये देश के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। इंदिरा गांधी ने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए लोगों को गलत तरह से जेल में डलवाया और अधिकारों का हनन किया। उन्होंने कहा कि आज देश इस दिन को काले दिवस के रूप में याद कर रहा है। मौजूदा पीढ़ी को ये पता चलना चाहिए कि साल 1975 में इंदिरा गांधी के कहने पर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया था। हर वर्ष की भांति आज 25 जून को आपातकाल काला दिवस के रूप में मनाती है, क्योंकि 25 जून 1975 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की थी और ये जो घोषणा की गई थी वो संविधान के बिल्कुल खिलाफ थी और जिसके तहत जितने भी हमारे नागरिक थे, हमारा भारत देश था, उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया और जिस भी व्यक्ति ने इस आपातकाल के खिलाफ मुखर होकर विरोध किया उन सभी को सलाखों के पीछे भेजा गया, जिसमें हमारे जो प्रदेश के कई नेता हैं, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी हैं, चाहे हमारी स्वर्गीय श्यामा शर्मा जी जो हमारी मंत्री रही हैं, और जो शिमला के लोकप्रिय विधायक हैं जो सुरेश भारद्वाज जी हैं, और उनके जो साथी यहाँ शिमला से संबंध रहते थे, चाहे सोलन के महेंद्र लाल सोफत जी हैं, उन्होंने 14 दिन जो पुलिस की जो असहनीय जो यातनाएं सहन की है आपातकाल के समय में, और जयप्रकाश नारायण जी ने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ संगठित होकर इंदिरा गांधी के इस फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनके संघर्ष के उसी से ही फलस्वरूप हुआ कि 1970 में इमरजेंसी को ख़त्म किया गया और जो हमारे नागरिक हैं उनको उनके मौलिक अधिकार वापस दिए गए। तो जो ये आपातकाल है वो भारत के इतिहास में काले अध्याय के रूप में गिना जाता है। वो एक काला धब्बा है हमारे लोकतंत्र पे और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष इसे काले दिवस के रूप में मनाती है और पूरे आज हिमाचल प्रदेश में हर मंडल पर इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं जहाँ पे हम आपातकाल के बारे में जो जनता है, जो अपने कार्यकर्ता है, उनको आपातकाल दिवस में जो हम यहाँ पे एक जानकारी देते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारा भविष्य है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो 1975 25 जून को भारतीय संविधान के साथ क्या खिलवाड़ हुआ था शायद इससे अनभिज्ञ है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि जो हमारी भावी पीढ़ी है, हमारी युवा पीढ़ी है, वो इस काले दिवस के बारे में जाने। इसीलिए हम हर मंडल शाह हम इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं।